की प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। दिल्ली में आज दो विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार और दूसरी, केजरीवाल साहब की सरकार की अनैतिकता। एक तरफ उसके मंत्री भ्रष्टाचार में जमानत नहीं पा रहे तो उस पर मीडिया ट्रायल करके जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। दूसरी ओर दिल्ली में एक बहुत दुखद एक बच्ची की निर्मम पार्टी उसे एक साधारण क्राइम की घटना की तरह टाल देना चाहती है क्योंकि एक समुदाय का तुष्टीकरण करना है। इन दोनों महत्वपूर्ण विषयों पे आज भारतीय जनता पार्टी अपना वक्तव्य रखेगी। हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष और दिल्ली के बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य रखेंगे। इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारे मीडिया रिलेशन विभाग के सह प्रमुख भी उपस्थित हैं और इस सभागार में हमारे साथी प्रवक्ता ब्रजेश राय भी उपस्थित हैं। एक बड़ा खुलासा आया है सीबीआई की चार्जशीट में। वो नोट भी दिखाया गया है जिससे हवाला का पैसा गोवा गया है और कट्टर ईमानदार सुबह से चुप हैं। कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाली पार्टी सुबह से इस विषय पर चुप है, बोल नहीं रही। जैसा प्रवीण जी ने कहा कि मीडिया ट्रायल करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या कारण है कि मनीष की बेल नहीं करवा पा रहे। कारण स्पष्ट है। कल जब बेल रिजेक्ट हुई, जो माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की वो बड़ी गंभीर है कि आप गवाहों को प्रभावित भी कर सकते हैं और आप इस साजिश में शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। कल जब उसकी बेल के लिए जा रहे थे तो मुझे अचानक वो याद आया मनीष को देखकर, जब बेल रिजेक्ट हो गई कि वो दिन भी दूर नहीं है कि अब दिल्ली में हमें पोस्टर दिखेंगे, आई मिस यू अरविंद। वो मनीष से कह रहे कि हाव भाव को देखे कह रहा। शराब घोटाले को लेकर, शराब नीति को लेकर जितना अनर्गल, जितना झूठ अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने बोला है, घोटाला तो हुआ ही नहीं। घोटाला नहीं हुआ तो अरविंद केजरीवाल ये बताएं मनीष सिसोदिया जेल में क्या कर रहा है। हमारी शराब नीति अच्छी थी, अगर अच्छी थी तो वापस क्यों लिखी। और जितना पैसा जो सीबीआई की चार्जशीट में बताया गया है कि हवाला के माध्यम से गोवा गया है, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि ऐसे और कितने नोट हैं आपके पास, क्योंकि बिना आपकी स्वीकृति के, बिना आपकी सहमति के ये कांड हुआ नहीं है, आपकी सहमति से हुआ है। और इस हवाला कारोबार में भी आप शामिल हैं। अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपनी काली करतूतों से मीडिया का ध्यान हटाने के लिए आप गली गली, दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं, राजनीतिक भ्रमण कर रहे हैं और उन लोगों के जाके दरवाजे खटखटा रहे हैं जिन्हें आप हमेशा गालियां देते हैं। ये बातें हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन जो दस्तावेज हमने मीडिया के माध्यम से देखे हैं कि वो नोट का नंबर भी है, नोट की फोटो भी है और सीबीआई ने अगर चार्जशीट में दावा किया है इसी सबूत से पैसे गए हैं तो केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। और जो उनके बहुत वरिष्ठ साथी हैं, राष्ट्रपति उनका बयान पढ़ रहा था,
कि जांच एजेंसी मुझे कभी भी फंसा सकती है। तो मेरा संजय सिंह जी से अनुरोध है कि साथ ही में एक विषय आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं। इस समय हमारी दिल्ली में एक और घटना ऐसी घटी है जिसने इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया है, और वो घटना है साहिल खान नाम के एक व्यक्ति द्वारा साक्षी की नृशंस हत्या शाहाबाद डेयरी में। निश्चित रूप से जो दृश्य सीसीटीवी फुटेज के मार्फत आए हैं उसको देख करके दिल्ली ही नहीं देश की हर व्यक्ति की आत्मा तक हिल चुकी है। और जिस प्रकार से इस केस में अपनी पहचान छुपाकर एक अलग साजिश दिख रही है, वो भी एक बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा करती है। भारतीय जनता पार्टी ये मांग कर रही है कि इस केस में शीघ्रातिशीघ्र ऐसे अपराधी को, ऐसे हत्यारे को, मानवता के हत्यारे को, इसको कम से कम समय में फांसी की सजा हो, ऐसा हम मांग कर रहे हैं। लेकिन साथ ही एक बहुत चिंताजनक बात है जो आज हम इस प्रश्न को खड़ा कर रहे हैं कि ऐसे लोगों का दुस्साहस कैसे ऐसा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए कहीं कोई संस्था तो नहीं काम कर रही। ऐसे लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए कोई सरकार का रोल तो नहीं है। जब इस पे हमारा ध्यान जाता है तब मुझे एक केस नजर आता है 2018 का। इस दिल्ली में गीता के 11 साल की बच्ची को 2 दिन तक एक मदरसे में रेप किया जाता है। मुझे पता है ये बात सुनकर के आपको बहुत झटका लगेगा, क्योंकि मैं 2018 की बात कर रहा हूं और 2018 की 11 साल की बच्ची का रेप 2 दिन बाद उसी मदरसे से उसका पुलिस उसको पकड़ती है, जो गाजियाबाद में था। इस दिल्ली की लड़की थी। उस समय महेश गिरी सांसद थे, हम और महेश गिरी वहां विजिट करते हैं। तमाम चैनलों पर यह घटना चलती है। ये जानना इसलिए आवश्यक है कि इसका कुछ न कुछ दिल्ली में हो रहे ऐसी घटनाओं से संबंध है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 11 साल की बच्ची का रेप करने वाला बेल पे है। 15 दिन 16 दिन चला था टीवी पे, ये अखबारों में चला था वो घटना। लेकिन उसके बाद इतनी सारी घटनाएं हैं, किसी मीडिया हाउसेज में भी शायद उनको ध्यान में नहीं आया होगा, अखबारों के ध्यान में नहीं आया होगा, फॉलोअप नहीं लिया गया होगा। मगर 11 साल की बच्ची का रेप करने वाला, और ये रेप किया ये किसका बयान है? खुद उस सर्वाइवर बच्ची का बयान है। उसके बाद भी वो बेल पर। कौन लोग हैं वो? जब हम इसकी पड़ताल करने जाते हैं तब हमें पता चलता है कि ऐसे दरिंदों का मनोबल बढ़ाने वाला कोई ना कोई तो है। दिल्ली की पुलिस 24 घंटे के अंदर बुलंदशहर से पकड़ के साहिल खान को ले आती है, कोर्ट को दे दिया जाएगा, कोर्ट में केस चलेगा। और ऐसी स्थिति में फिर केस कौन लड़ेगा? वो जो केस लड़ेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनको कोई दबाव में तो नहीं ला रहा है, कहीं वहां तुष्टीकरण तो नहीं हो रही है कि इनको छोड़ना है, इनको बचाना है, इनको बचने का रास्ता देना है।
उस केस में मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊं तो 2 लोगों ने बच्ची का रेप किया, एक को जुवेनाइल दिखाया गया और एक को ये बहस किया गया कि नहीं ये तो बच्ची ऐसे ही झूठ बोल रही है और उसको बेल मिली। कैन वी अफोर्ड दिस? इसके बाद आप घटनाएं देखिए। थोड़े दिन पहले सुंदर नगरी में 4 लोग मिलकर के एक आदमी को छुरे से घोंपते हैं, पूरी सीसीटीवी आती है और वो जाके मारने के बाद चौकी में घुस जाते हैं पुलिस के पास कि हमने मार दिया। वो निर्भयता कहां से आ रही है? क्योंकि उनको कोर्ट में क्या कोई बचाने वाला साथ दे रहा है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स पे दबाव किसका है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कौन लगा रहा है? ये सवाल आज मैं उठाना चाहता हूं। सबसे हैरानी की बात है कि जो अरविंद केजरीवाल जी आज ट्वीट किए हैं, ट्वीट में लिखते हैं कि हम बड़े से बड़ा वकील देंगे, बड़े से बड़ा वकील देंगे। इनके ट्वीट में लिखा है, शाहबाद डेयरी मर्डर केस पर सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कातिल को कठोर से कठोर सजा दिलाएंगे, दिल्ली गवर्नमेंट बड़े से बड़ा वकील करेगी, 10 लाख का मुआवजा। उस बच्ची को कितना मुआवजा मिला? 50,000 रुपया। उसको कोई वकील क्यों नहीं मिला? बड़ा वकील। और 11 साल की बच्ची का रेप करने वाला आज जेल से है। इसकी जांच बहुत जरूरी है। हत्या करके, रेप करके पुलिस के सामने आ जाना कि कोर्ट में हमें कोई बचाने वाला खड़ा है, ये है इन दरिंदों के बहुत बड़े दुस्साहस का असली कारण। आज मैं डिमांड करना चाहता हूं अपने अध्यक्ष जी की उपस्थिति में कि हमारे दिल्ली में इसकी विशेष व्यवस्था की जाए, इसकी ऐसी पारदर्शी व्यवस्था हो कि ऐसे केसेस में विशेष रूप से पब्लिक प्रोसिक्यूटर लगाए जाएं जिन पर किसी सरकार का तुष्टीकरण के तहत दबाव काम न करे। स्पेशल, क्योंकि in such sensitive cases, a separate legal team comprising of outstanding lawyers should be created under the aegis of him. It's our demand. If we fail to deliver the rightful judgment to even one single child girl, then it is shameful for us. It is shameful for everyone. And this team shall prioritize these cases and will ensure that all such cases are taken to fast. हम क्यों नहीं कर सकते? हम कब तक इससे अपने आंसू बहाते रहेंगे? कब तक इससे अपने सर फोड़ते रहेंगे? कब तक हम अपनी आत्मा को इस तरह से झिझोड़ के देख सकते हैं? दिस इज द केस 2018 गीता केस को देखा जाए। मैं माननीय कोर्ट से भी बोलना चाहता हूँ, लिखूंगा भी कि 11 साल की बच्ची जो खुद कह रही है इसने रेप किया, वो मौलवी कैसे बेल हो गया? जब हम इसके जड़ में जाएंगे तो एक बड़ी कहानी हमको दिखती है जो सीधे सीधे दिल्ली सरकार के मुखिया पर सवाल उठाती है। इसलिए आज ये विषय मैं देख रहा हूं टीवी पे लगातार आ रहा है। निश्चित रूप से इसमें लव जिहाद है, क्या है, सब कुछ है, लेकिन ऐसे लोगों का दुस्साहस, तो इस पे हमें आगे जाना है। इस तरह की एक स्पेशल टीम गठित हो, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की मांग।